Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, fungal reproduction, or we can say reproduction in fungi. यानी कि फंजाई जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहले आपको रिप्रोड्यूस का मतलब जो है वो आना चाहिए। रिप्रोडक्शन जो है ये निकला है रिप्रोड्यूस से। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है नए सिरे से बन जाना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जब वो अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो नए सिरे से बनता है, यानी कि उसका नामो निशान दोबारा एक नई एक आइडेंटिटी के साथ जो है वो आता है जो उसके नाम को जिंदा रखता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस। तो इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर के अंदर इजाफा करते हैं ताकि उनकी स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट ना कर जाए। तो इस तरह से फंजाई भी जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। फंजाई जो है वो दो मेन जो है सोर्सेज जिनकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करती है वो कौन से हैं? दैट इज बाय मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एज वेल एज बाय मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है कि ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इट्स मीन एक जो है पेरेंट वो इन्वॉल्व होगा और इसमें किसी तरह की भी गैमीट प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। इट्स मीन यहां पर एग और स्पर्म लाइक इस तरह की कोई चीज नहीं बनेगी। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पर वेरिएशन भी नहीं आएंगे, जैसा पेरेंटल होगा वैसा ही सेम जो है वो फर्दर आगे जो है उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी ऑफस्प्रिंग में जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बाय मींस ऑफ कोनिडिया, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड बाय मीन्स ऑफ बडिंग करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। स्पोर फॉर्मेशन जो है यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहा हूं। तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक हाइफी है और इस हाइफी में से एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऐसे हाइफी मॉडिफाइड होकर ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पर एक डिस्क होगी और इस डिस्क के ऊपर एक इस तरह का ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। इसको स्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स अ स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर क्या लगेंगे? स्पोर्स लगेंगे और वी कैन से स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजियम के ऊपर जो है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है। अब व्हाट इज स्पोरेंजियोफोर? यहां पर आपके पास एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियोफोर इसको कहते हैं क्योंकि इसने इस स्पोरेंजियम को बेयर किया हुआ है, यानी कि अपने ऊपर रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। सो यहां पर आप एक बात समझेंगे कि मेन बात जो है हाइफी है, हाइफी के आगे क्या बना है? मॉडिफाई हाइफी। मॉडिफाई हाइफी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक हल्की सी डिस्क बनती है और उसके ऊपर क्या लगता है? स्पोरेंजिया लगता है। ये डिस्क को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। इट्स मीन ये बिल्कुल अलग हो जाता है इससे। इट्स मीन हाइफी से ये बिल्कुल क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो वक्त आने पर इसको कट ऑफ करके अलहदा से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो भेजा जा सकता है, फेंका जा सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहां पर ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके दोबारा से ये क्या बना देंगे? एक नई फंजाई बना देंगे, एक नया हाइफी बना देंगे, फिर उससे माइसीलियम बनेगा और फंगल बॉडी जो है वो बन जाएगी। सो इस तरह से ये क्या करते हैं? स्पोरेंजियम से स्पोर जो है वो निकल कर जर्मिनेट करके दोबारा से ये एक साइकिल जो है बाय स्पोर फॉर्मेशन फंजाई जो है वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। अब ये स्पोर आपके पास सेक्सुअल भी होते हैं और एसेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स में जो है वो मैंने आपको डिटेल बता दी है कि किस तरह से ये बन रहे होते हैं। और फिर जब ये स्पोर बन जाते हैं तो इन्होंने डिस्पर्स भी होना होता है, एक जगह से इन्होंने दूसरी जगह जाना होता है। तो उसके लिए जो मीडियम है वो कौन कौन से हैं? वाटर हो सकता है, मतलब बाय मीन ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बाय मीन ऑफ विंड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पोर प्रोडक्शन जो होती है ये लार्ज नंबर के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा नंबर जो है ना इनका होता है ताकि ये मल्टीपल जगहों पर जाके फंजाई के सर्वाइवल शिप में जो है वो हेल्प करें। यही बात है, यही वजह है कि फंजाई जो है ये हर किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है और वहाँ पर ग्रो करती है। ये ड्राई कंडीशन से लेकर हाई ऑस्मोटिक कंडीशंस तक और हाई पीएच और लो पीएच दोनों पर ये जो है ना
अपने आप को आसानी के साथ ग्रो कर सकती है। मिसाल के तौर पर 2 से 9 pH तक भी ये ग्रो कर सकती है। इस तरह से अगर हार्शर कंडीशन है, जेली है या जैम्स है, वहाँ पर अब देखिए कितना सोल्यूट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाती है। इस तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी ये ग्रो करती है। तो ये फंगस जो है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ये स्पोर बना लेती है। आप एक ब्रेड रखते हैं, ब्रेड को जो है वो आके फंगस अटैक करती है। आप कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं वो ब्रेड जो है पहले ग्रीन हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो वो जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोर, वो स्पोर्स होते हैं और फिर इन्हीं स्पोर्स की मदद से वो जो है आगे फिर किसी और के ऊपर जाके अटैक करेगी और फिर उसको जो है वो उसकी स्पॉइलेज एंड डिस्ट्रॉय उसको कर देगी। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कोनिडिया फॉर्मेशन। यहाँ पर इसको मैं ठीक कर लूँ, थोड़ा सा मिट गया था। व्हाट इज कोनिडिया? कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल हैं। कुछ ऐसे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और फिर ये आपके पास एक हाइफी है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से, जैसे पहले उसको किया था ना हमने एलैबोरेट, वैसे ही हम इसको करते हैं। ये हाइफी है मिसाल के तौर। इस हाइफी के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगेगा दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। यहां पर क्या था? स्पोरेंजियोफोर था और यहां पर क्या होगा? कोनिडियोफोर। दिस इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो जो पहले आपने पढ़ा है वो क्या था? स्पोरेंजियोफोर था, क्योंकि उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ था। दिस इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगने हैं? कोनिडिया लगने हैं। अब कोनिडिया क्या है? यहां पर ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं लगेंगे बल्कि बाहर इस तरह से ये जो है ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स लगेंगे। दीज आर कॉल्ड कोनिडिया और कोनिडियम हम इनको बोलते हैं। और फिर इस तरह से इनके दरमियान में भी डिस्क्स और सम सेप्टा पाए जाते हैं ताकि इनको आसानी के साथ जो है ना, जैसे कि ये यहाँ पर है, ऐसे डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये वक्त के साथ साथ ये लूजली अटैच होते हैं, वक्त के साथ साथ ये उतरते रहते हैं और जिस जगह पर ये जाएंगे वहाँ पर ये गिरेंगे और उसी तरह से ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद एक नई हाइफी के अंदर और माइसीलियम के अंदर, एक फंजाई के अंदर जो है वो उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फंजाई रिप्रोड्यूस करती है बाय द मीन ऑफ कोनिडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? एक माइसीलियम है और वी कैन से एक हाइफी है और इस हाइफी के जो है ना ये दो फ्रेगमेंट हो गए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एक नया हाइफी और माइसीलियम बन जाएगा और इससे एक नया हाइफी है। तो जितने आप इसके फ्रैगमेंट्स करते जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, उतने ही उसके नंबर के अंदर इजाफा होता जाता है। तो इस तरह से बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ये जो है फंजाई रिप्रोड्यूस करती है। फिर हमारे पास आती है सम यूनिसेलुलर फंजाई। अगर मैं यहाँ पर यीस्ट की बात करूँ, यीस्ट बजाते खुद क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट के अलावा। ये यूनिसेलुलर फंजाई जो है ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। नो व्हाट इज बडिंग? ये मिसाल के तौर पर यीस्ट है, तो ये सबसे पहले इसका अंदर इसका मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये क्या इसका जेनेटिक मेकअप है, डीएनए न्यूक्लियस है। तो ये पहले क्या करती है? इसको डिवाइड करती है। अब इसने इसको डिवाइड किया, ये दो में कन्वर्ट हो गया और फिर इसको ये पुश करती जाएगी टूवर्ड द पेरिफेरी, इस तरह से कि ये बिल्कुल इससे अलग एक उभार सा बना लेगी, एक बड सा बना लेगी जिसके अंदर ये न्यूक्लियस और इसका जेनेटिक मेकअप जो है वो पड़ा हुआ है। अब दिस इज कॉल्ड बडिंग, इसको हम बड कहेंगे और ये इससे बिल्कुल डिटैच हो जाएगा। सम टाइम ये इसके साथ भी रहते हैं तो एक कॉलोनी बना लेते हैं, लेकिन सम टाइम इससे डिटैच होके नए सिरे से एक नई यीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? बडिंग के थ्रू जो है वो यीस्ट रिप्रोड्यूस करती है। सो ये बड़ा ही फास्ट मीन है। यही वजह है कि रात को हम खमीर लगाते हैं। खमीर बेसिकली जो है फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो खमीर में बेसिकली होती क्या है? यीस्ट ही होती है। तो यीस्ट जो है उसकी फर्मेंटेशन कर देती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है और फिर उस डबल रोटी का साइज़ जो है ना वो बड़ा हो जाता है, वो फूल जाती है इस तरह से। सो ये जो है आपके पास यीस्ट बाय मीन ऑफ बडिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि टू पेरेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे नई ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ना, इन्वॉल्वमेंट इनकी जो है ना वो होगी। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी, देन इट इज फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। बट ऑन द लेटर स्टेज और वी कैन से जब
स्पोर की फॉर्मेशन होने जा रही होती है देन कैरियोगैमी होती है। खैर हम आगे पढ़ते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट तो है कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम एक को मेल ले लेंगे और एक को फीमेल ले लेंगे। ये इनके क्या हैं, सेल्स हैं। तो ये आपके पास जो कंपैटिबल स्ट्रेन्स होंगे, कंपैटिबल हाइफी होंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ये इनके क्या हैं जी, सेल्स हैं। अब क्या होना है, यहां पर एक ट्यूब बनेगी, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। इसको हम कंजुगेशन ट्यूब का नाम देते हैं। इस कंजुगेशन ट्यूब की मदद से क्या होगा, सबसे पहले इस सेल का मटेरियल उस साइड पर जाना शुरू कर देगा, इस साइड पर। सो इट्स मीन कि साइटोप्लाज्म जो हैं पहले वो क्या हुए हैं, मिक्स अप हुए हैं। सो प्लाज्मोगैमी इट्स मीन कि मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म मिक्स हुए हैं तो देख लें एक सेल एम्प्टी हो गया है और दूसरे सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो है ना वो चले गए हैं। मैं इसको दोबारा से फिर ड्रा कर देता हूं कि नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी। ये आपके पास दरमियान वाला सेल एम्प्टी हो गया है और इधर वाला जो सेल है इसके पास क्या हो चुका है, एक सेल में दो न्यूक्लियस आ चुके हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस स्पेसिफिक स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज और वी कैन से हेट्रोकैरियोन। यानी कि इस सेल के पास टू डिफरेंट जो है ना वो न्यूक्लियाई मौजूद हैं और टू डिफरेंट जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हेट्रोकैरियोन और वी कैन से डाइकैरियोन। तो ये फंजाई है आपके पास, फंगस जो होती है ये ज़्यादातर बेसिडियोमाइकोटा, अगर एस्कोमाइकोटा की बात करूं तो ये डाइकैरियोटिक फेज में रहती है। नाउ व्हाट इज डाइकैरियोटिक फेज, इस तरह से इसका सेल है, इसके पास दो न्यूक्लियस जो हैं डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले, जिनके पास डिफरेंट जीनोम है, डिफरेंट जो है वो जीन्स हैं, ये एक ही सेल के अंदर इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन इसमें कैरियोगैमी नहीं होती। ठीक है, कैरियोगैमी से मुराद क्या है, आप कहते हैं कि प्लाज्मोगैमी इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोगैमी, कि फौरन से ही कैरियोगैमी नहीं होती बल्कि ये डाइकैरियोटिक फेज के अंदर रहते हैं ना। व्हाट इज कैरियोगैमी, जब स्पोर बनना है ना, मिसाल के तौर पर सेक्सुअल स्पोर जब बनना है उसमें एस्कोस्पोर हो सकता है, बेसिडियोस्पोर हो सकता है। इस तरह से जब ये बनने हैं तो इसमें क्या होता है, फिर फर्दर कुछ टाइम के लिए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है और इस फ्यूजन के रिजल्ट में ये 2n स्ट्रक्चर बनता है। नाउ दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ, हम लिख देता हूं मैं यहां पर, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। सो कैरियोगैमी भी होती है जब क्या बनने हैं, सेक्सुअल स्पोर बनने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, जिनके अंदर जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर हो के पूरा वो सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो होने के बाद जो है वो एक जेनेटिक रिकम्बिनेंट बनेंगे। टू डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो डीएनए वो आपस में पैचअप होंगे, फ्यूजन होगी। सो इस वजह से फंजाई जो है उनके अंदर रिकम्बिनेशंस भी पाए जाते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पे कि ये जो फंजाई है इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये इसका जो माइसीलियम है, क्या इसके लिए कोई ख़ास ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होनी चाहिए या होती हैं, तो उसके लिए आंसर होगा यस। अगर आप बेसिडियोमाइकोटा की बात करते हैं तो वहां पर आपको बेसिडियोकार्प देखने को मिलती है। अगर आप एस्कोमाइकोटा की बात करते हैं तो वहां पर आपको एस्कोकार्प देखने को मिलती है और एस्कस देखने को मिलती है। और इसी तरह से अगर आप जाइगोस माइकोटा की बात करते हैं तो वहां पर आपको जाइगोकार्प देखने को मिलती है। और जाइगोमाइकोटा के अंदर जाइगोस्पोर बनता है, बेसिडियोमाइकोटा के अंदर बेसिडिया बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और इसी तरह से एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।